महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, बहुत सी जनता कोरोना के बाद परेशान चल रही है कि किस तरीके से सर्वाइव किया जाए, आखिर किस तरीके से ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारी इसके अंदर खामियां हम लोगों की भी है और बहुत सारी खामियां सिस्टम की यानी कि सरकार की भी बहुत सारी खामियां इसमें शामिल है। कि अगर कोई इंसान 100 रुपये बेचारा कमाता है तो सभी टैक्स कटने के बाद वो 15 रुपये घर ले जाता है। 85 रुपये वो टैक्स इसलिए देता है ताकि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, बिजली मिल सके, पानी मिल सके, अच्छी सड़कें उसे मिल सके। सड़क पे से एक और वाकया याद आया कि हमने जब कार खरीदी तो हमने उसका रोड टैक्स जमा कराया। उसके बाद में हम कहीं जाते हैं तो बीच में से एक टोल नाके आ जाते हैं, बहुत सारे वहाँ लोग खड़े होते हैं और वो हमसे पैसे लेते हैं और हम पूछते हैं कि भाई ये किस बात का पैसा है, तो वो कहते हैं कि भाई सड़क बनाइए। तब हम उनको कहते हैं कि भाई इसका टैक्स तो हम दे चुके हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये अच्छी सड़क बनाइए, नहीं बनाइए, इसका पैसा है। और थोड़ी दूर के बाद जाने पे हम किसी कच्चे रास्ते पे जाते हैं जहाँ गाड़ी इनबैलेंस होने लगती है, डगमगाने लगती है, तब वहाँ कोई आदमी नहीं खड़ा होता कि भाई ये 200 रुपये ले लो वापस, ये सड़क अच्छी नहीं है। तो ये है सिस्टम की खामियां। कोरोना का एक और वाकया मुझे याद आता है टैक्स देने पर ही, कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री बीमार हुए तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक ही दिन में मंत्री जी ये समझ गए कि कोरोना मुझे मारे ना मारे, ये हॉस्पिटल मुझे मार डालेगा जो उनकी ही सरकार ने बनाया हुआ है। चाहे इनकी सरकार कह लो, चाहे उनकी सरकार कह लो, सरकारें दो ही होती है हमारे भारत के अंदर। अब सरकारें ये सब देने में विफल साबित हुई तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट आए, कोचिंग सेंटर खुले, प्राइवेट हॉस्पिटल खुले और लोगों ने वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। क्या करते लोग, उनको अगर सुविधाएं नहीं मिल रही है तो वो प्राइवेट में जाएंगे ही जाएंगे। अब वो एक तरफ टैक्स भी दे रहे हैं ताकि उनको सरकारी सुविधाएं मिल पाए और दूसरी तरफ वो प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट भी ले रहे हैं। अब पानी की हम बात करते हैं, पानी जो हमारे हजारों साल बाद आने वाली पीढ़ियों की अमानत थी, धरोहर थी, हमने उसके आसपास, नदियों के आसपास गंदगी फैलाई, प्राइवेट फैक्ट्रीज खोली, सरकार ने केमिकल फैक्ट्रीज खोली, रेत का दोहन हुआ तो नदियाँ कमज़ोर पड़ी, तो सबमर्सिबल पंप आए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने भी गलत की, बहुत सारी चीज़ें सरकार भी, सिस्टम भी गलत कर रहा है। अब इन सारी चीज़ों को इतने बड़े देश में मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। और पहले जैसे कोई महापुरुष आ भी नहीं रहे और टैलेंट की कमी हमारे इंडिया में नहीं है। अगर हम टैलेंट की बात करें तो बहुत सारे इंजीनियर विदेशों में हमारे देश से जाते हैं। तो हमारे देश की एक कमी ये भी रह गई, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं हम। बेरोजगारी इसलिए भी फैली कि हर किसी ने ये सोचा कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, क्योंकि सरकारी नौकरी में पैसा अच्छा है। अच्छा, पैसा कहाँ से जा रहा है? हम जो टैक्स भर रहे हैं उसी में से पैसा इन लोगों को सैलरी के रूप में मिलता है। इसीलिए लोगों ने पढ़ लिख के, डिग्री लेके गवर्नमेंट जॉब करना पसंद किया। इस कारण आज हमारे बच्चे सीधे गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करते हैं, तो कोई दूसरी चीज़ों के ऊपर वो फोकस ही नहीं कर पाते। हम बड़े बड़े डिग्रीधारी तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मार्क जकरबर्ग पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो 12वीं फेल होते हुए एक ऐसा टूल किट बनाता है जिसे दुनिया फेसबुक कहती है, उसके अंदर पूरी दुनिया सिमट के आ जाती है। यानी कि कमी कहाँ है? कमी यहाँ है कि हम बाकी के सेक्टर में देखना ही नहीं चाहते, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर आज के युवाओं को काम करना होगा, क्योंकि देश की जो पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी है। आपको समझना है वो युवा पीढ़ी ले जाएगी। जो पीढ़ी
सीनियर सिटीजन हो चुकी है, वो तो अब बस सिस्टम को कोस ही सकती है। तो मैं युवा पीढ़ी से ये दरखास्त करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो बेहतर से बेहतर विकल्प को तलाशे, अच्छे से अच्छे टैलेंट, मल्टी टैलेंट जिसे कहते हैं, उसकी तरफ जाए और देश में अपनी जिम्मेदारियाँ क्या है इसे समझने की कोशिश करे कि एक अच्छा देशवासी, एक अच्छा देश का नागरिक होने के नाते युवाओं की क्या जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नए भारत का निर्माण करना चाहते हो तो आप सिस्टम को मत कोसिए, अपने आप पे ध्यान कीजिए, क्योंकि सरकार आपसे बनेगी, आप सरकार से नहीं हो। वंदे मातरम। जय हिंद।